देखो जीनियस बच्चों, केपलर के फर्स्ट लॉ से हमें यह मालूम चल गया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपने सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहा होता है। बजाय इसके जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपने सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा होता है। तो केपलर के सेकंड लॉ को समझने के लिए, जो प्लैनेटरी मोशन को लेकर के दिया गया था, उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझ लेना होगा कि ये इलिप्टिकल पाथ होते क्या है या फिर इलिप्स होते क्या है। देखो, इलिप्स को अगर सिंपल शब्दों में समझें तो इसका मतलब होता है अंडाकार। उससे पहले आपको मालूम होगा सर्कल क्या होता है, और सर्कल के जैसा ही एक और ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसका नाम होता है इलिप्स, और इलिप्स का मतलब डे टू डे लैंग्वेज में आप बोल सकते हो अंडाकार। अगर आप एग्जैक्ट टेक्निकल मीनिंग जानना चाहते हो तो क्लास 9th के लेवल के अकॉर्डिंगली मैं बता देता हूं, लेकिन पहले समझ लो सर्कल क्या होगा। तो देखो, ये सेंटर है, तो ये सर्कल कब कहलाएगा? ये सर्कल तब कहलाएगा इसमें लाई करने वाले अगर सारे पॉइंट्स की दूरी इस पॉइंट से इक्वल हो, और उसी को तो हम रेडियस कहते हैं, राइट ना? तो इसे हम कहेंगे कि यह सर्कल है। तो सवाल है कि इसे इलिप्स कब कहेंगे या फिर इलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको यह नोट कर लेना चाहिए, इलिप्स में एक कॉमन सेंटर होगा, ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है फोकस। तो यहां दो दो फोकस होते हैं, ठीक है, जिसका फोकस का प्लूरल फोकी होता है। तो देखो, मैंने F1 और F2 नाम किया। देखो, ये तो सेंटर है, इट्स ओके, लेकिन इसके अलावा दो फोकस होते हैं जिसको प्लूरल फॉर्म में आप फोकी बोल सकते हो, राइट ना? अब ध्यान देना, मजेदार बात यहां क्या होने वाली है। अगर ये एलिप्स है, टेक्निकली अगर ये एलिप्स है, तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स इसमें कहीं भी कोई भी एक पॉइंट ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया, अब इन दोनों को आप कुछ ऐसे ज्वाइन कर दो जैसा कि मैंने किया, कुछ नाम दे दो इसका P, राइट ना? अब देखो, इन दोनों का सम निकाल लो। ध्यान से मेरी बात को सुनो, अगर डाउट है तो वीडियो में बैक जाकर के सुन लेना। मैंने क्या कहा? इन दोनों का सम निकाल लो, इस लेंथ का और इस लेंथ का। कुछ तो आएगा ना, मान लो ये आया 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, कुछ भी आया, ठीक है, मैंने 10 मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे। अब क्या करना है, कोई और पॉइंट लो इसी कर्व में, ठीक है, यानी कि ये जो इलिप्स है इसमें कहीं भी एक पॉइंट लो, कहीं भी आप ले सकते हो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, कहीं भी लो। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां लिया। अब आपको अगेन ये जो पॉइंट है कुछ भी नाम दे दो, P1 दे दो या K दे दो या R दे दो, कुछ भी नाम दे दो। ये जो पॉइंट आपने लिया इसको आप अगेन F1 और F2 दोनों से ज्वाइन कर दो, राइट? इस बार फिर से इन दोनों लेंथ का सम को निकालो, तो आप देखोगे ये 10 सेंटीमीटर ही आएगा। सिमिलरली कहीं और भी आप पॉइंट ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, तो इन दोनों का लेंथ फाइंड करना होगा। यहां ले सकते हो तो इन दोनों का लेंथ फाइंड करना होगा। अगर ये बार बार 10 सेंटीमीटर आता है, जैसे कि यहां बार बार R के इक्वल आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल R अगर आपने 5 लिया तो हर बार ये 5 ही आएगा। सेम वे कि यहां अगर हर बार इन दोनों का सम इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि ये जो कर्व है, ये जो शेप है, ये जो फिगर है, ये एक एलिप्स है। और इसी पाथ को या इसी ऑर्बिट को हम कहेंगे कि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि सन जो है, प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में ना घूम करके इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा होता है। ये तो हमें केपलर के फर्स्ट लॉ से ही मालूम चल गया था। अब बात करते हैं सेकंड लॉ से हमें क्या मालूम चलता है। यहां बातें होगी एरियल वेलोसिटी की। क्या होता है ये मैं डिटेल में समझा दूंगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब चीजों को समझने के लिए यहां देखो, मैंने देखो ये ऑर्बिट बना लिया और ये मैंने एक फोकस बनाया। तो सन जो है किसी एक फोकस पे है। अब ऐसा है कि इस पाथ में प्लैनेट मूव कर रहा है। अब देखो, सेकंड लॉ से हमें क्या मालूम चलता है, इस बात को समझो। सबसे पहली बात तो ये चीज भी क्लियर रखना कि सन सेंटर में ना होकर के इन दोनों में से किसी एक फोकस पे है, राइट ना? तो मान लो यहां है सन, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस होंगे। अब देखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या है, जो केपलर के सेकंड लॉ है प्लैनेटरी मोशन को लेकर के, उसके अकॉर्डिंगली क्या है। अब ऐसा करो, कोई भी कहीं भी अर्थ को बना लो या किसी भी प्लैनेट को बना लो। मान लो मैंने प्लैनेट को यहां बनाया, राइट ना? पोजीशन का नाम दे दो जैसे कि P1, ठीक है, और अगले 1 घंटे या 1 दिन या 2 दिन में कहीं चला गया होगा ये। मान लो इस तरीके से ये ट्रैवल कर रहा है, घूम रहा है, तो 1 दिन के बाद वो यहां आ गया है, राइट ना? इसको हम मान लेते हैं पोजीशन 2। क्लियर है? और यहां से यहां आने में ये समय कितना लिया? 1 दिन का समय लिया। तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो 1 डे लिख सकते हो, ठीक है? तो 1 दिन में प्लैनेट यहां से यहां आ गया। ओके, अब देखो आगे आपको क्या करना है।
अब आपको इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, कुछ ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो ये जो एरिया है कुछ होगा ना, तो इस एरिया को हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब चलो आगे देखो, फिर बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। अब फिर से कहीं और पोजीशन ले लो प्लैनेट का। तो मैं मान लेता हूं कि प्लैनेट इस बार यहां है, तो कुछ नाम दे दो, जैसे कि P3 नाम दे देता हूं, राइट ना। अब आपको यह करना है कि ठीक इतने ही समय पे ये जो प्लैनेट है यहां से कहां पहुंच गया है। तो मान लो एक दिन के बाद यहां 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 कहीं भी पहुंचा होगा, तो मान लेते हैं यहां पहुंचा होगा। तो ये जो P4 है, ये पोजीशन ऑफ प्लैनेट क्या है, आफ्टर 1 डे, यानी कि एक दिन के बाद यहां से प्लैनेट जो है यहां आ गया होगा। अब फिर से एज यूजुअल इन दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है। तो केयरफुली सन के सेंटर से इन दोनों को ज्वाइन कर दो, दोनों जो पोजीशंस है इनको ज्वाइन कर दो। अब देखो ये भी कुछ एरिया आया होगा, तो कैपलर के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली ये वाली जो एरिया है और ये वाली जो एरिया है, ये दोनों एरिया इक्वल होगा, और इसी को हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी, राइट ना। थोड़ी सी मुझे मालूम है आपको अभी भी डाउट रह गया होगा, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। थोड़ी सी पेशेंस रखो और ध्यान से मेरी बात को सुनो। कुछ कंडीशंस हैं, उसमें से सबसे पहला कंडीशन है ये कि देखो जहां कहीं भी आपने प्लैनेट का पोजीशन लिया था, देखो ये तो मानोगे ना आप कि ये अगर प्लैनेट की ऑर्बिट है तो कभी भी आप देखोगे तो कहीं तो होगा, तो मान लो यहां है। अब ऑब्जर्व करो एक दिन के बाद या एक घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद वो कहां जाता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक घंटा लिया, तो मैंने देखा एक घंटे में यहां से यहां आ गया है, राइट ना। अब मैंने क्या किया, जो सन का सेंटर है उससे इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद मैंने शो कर दिया कि ये एरिया यहां कवर किया गया है। इसको हम कहेंगे एरियल वेलोसिटी। अब हमने क्या किया, किसी दूसरे पोजीशन में सेम काम को किया। चलो एक नया पोजीशन मैं शो कर देता हूं अलग कलर से। अब ऐसा करते हैं, यहां मैं अर्थ का पोजीशन को लेता हूं, अर्थ या प्लैनेट बोलो, ठीक है। तो कुछ भी नाम दे दो आप, मैं P5 देता हूं क्योंकि 4 यहां तक ले लिया था, तो P5 दिया मैंने। तो जब मैंने देखा कभी और, तो जो प्लैनेट था वो यहां था। अब अगले कुछ नहीं, अगले एक दिन के बाद जब मैंने देखा, यानी कि ठीक एक दिन के इंटरवल के बाद, जो टाइम इंटरवल मैंने यहां लिया था वही टाइम इंटरवल यहां होना चाहिए। तो ये कहीं आ गया होगा, तो मान लो यहां आ गया। ये कितना हुआ, P6 मैंने इसे मान लिया। अब मैं क्या करता हूं, एज यूजुअल मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, राइट ना। और ये एरिया ये कवर किया, ठीक है। तो इतना एरिया स्वीप किया कितने दिन में, तो एक दिन में। ध्यान देना, एक दिन में ये कितना एरिया कवर कर रहा है, तो यहां से ये लेंथ की अगर बात करें तो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, और इसमें यहां से यहां तक का। और अगर एरिया की बात करें तो ये वाला एरिया को वो कवर कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कैपलर सेकंड लॉ, ये तीनों एरियाज जो होंगे ये तीनों अपने आप में इक्वल होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, ये तीनों अपने आप में इक्वल होंगे, बशर्ते ये जो टाइम इंटरवल मैंने लिखा है ये हर एक जगह सेम होना चाहिए, तो फिर ये तीनों एरिया इक्वल होंगे। और यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो आप लेंथ देख रहे हो ना, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल नहीं होंगे, और ये सबसे सरप्राइजिंग चीज है। और इससे ये भी क्लियर होता है, जो बिल्कुल सही बात है, कि जब कोई प्लैनेट, फॉर एग्जांपल हमारे जो अर्थ है, वो सन के चारों तरफ घूम रहा होता है, तो सबसे पहली बात कि उसकी दूरी जो है, उसकी जो डिस्टेंस है, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है, एज वेल एज उसकी जो स्पीड है ना, घूमने की जो स्पीड है, वो भी हमेशा कम ज्यादा होते रहता है। कम ज्यादा से मेरा मतलब है कि जब वो सन के आसपास होगा, मतलब कि इस वाले एरिया में होगा, तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, और जब इस वाले पार्ट में होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। नो डाउट आपने कभी शायद कहीं पढ़ा होगा कि जो प्लैनेट्स की जो मोशन होती है अराउंड द सन, वो कांस्टेंट मोशन होती है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन होती है। लेकिन ये बात गलत है, उसकी मोशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, उसकी मोशन बढ़ती है, घटती है। बिल्कुल मत घबराओ, मैं सही बात बता रहा हूं, आप चाहो तो क्रॉस चेक इसको कर लेना। क्योंकि जो भी पहली बार इस चीज को सुन रहे हो तो उसे ये बात गलत ही लग रहा होगा, क्योंकि उसने पहले ये पढ़ रखा है कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं उसकी मोशन यूनिफॉर्म होती है, या फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ वो ट्रैवल कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं है, ये कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल नहीं करता है। जब कभी भी कोई भी प्लैनेट सन के करीब होगा तो उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। मैं अभी वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जस्ट स्पीड की बात कर रहा हूं। तो स्पीड बढ़ जाएगा, और जब वो दूर जाएगा तो स्पीड वो घट जाएगा। क्लास 11th में जब जाओगे तो इसके डेरिवेशन को भी आप देखोगे, क्योंकि मैं ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बना रहा हूं,
हूं, तो उसके लेवल में रहते हुए मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बस आपको इतना समझ लेना है कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो ये एरिया स्वीप करेगा वो इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।